नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व में हमने लखनवी अंदाज पाठ के 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न किए। आज हम आगे वाले प्रश्न करेंगे। तो देखिए, 5वां प्रश्न है आपका, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आपने पाठ में जैसे पढ़ा है कि किस प्रकार से उन्होंने खीरे को धोया, पोंछा, काटा और उस पर मसाला बुरका, तो ये पूरी तैयारी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका, किन किन चीज़ों का रसास्वाद करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। जो भी चीज़ आपके खाने की मनपसंद की चीज़ है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके खाते हैं, ये सारा विवरण हमें यहाँ दे देना है। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। इसके लिए हम एक उदाहरण इतिहास से ले सकते हैं बेटा, कि जैसे कि लखनऊ के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, जब उनको आक्रमणकारी गिरफ्तार करने के लिए आए तो वे अपने पलंग से उठकर इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि उनको उस समय जूते पहनाने वाला कोई नहीं था और तलवार उठाकर देने वाला कोई नौकर भी उनके पास नहीं था। तो इससे प्रकट होता है कि नवाब जो है वो शौकीन मिजाज और सनकी थे। तो इस प्रकार का आप भी कोई अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का आपको उल्लेख करना है। तो बिल्कुल सनक का जो है सकारात्मक रूप भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज जो है अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलू साथ लेकर के चलती है। तो इसमें आप दे सकते हैं कि सनक जो है उसका सकारात्मक रूप ये हो सकता है कि जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी आदि इसी मनोवृत्ति से प्रभावित थे। उन्हें जिस चीज की सनक सवार हो जाती थी वे उसे करके ही मानते थे। कौन नहीं जानता कि गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन भी क्या था, एक तरह की सनक ही था। आंदोलन में जरा सी भी हिंसा हुई और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराने के लिए भी उनके मन में जो धुन थी उसको हम सनक ही कहेंगे। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक वे चैन से नहीं बैठे। इस प्रकार देश की रक्षा में ही उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए और ये देशभक्ति भी उनकी एक सनक का ही रूप है। तो आप यहाँ ये स्पष्ट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सनक केवल हम ये कहें कि नकारात्मक ही होती है, ये गलत होगा। सनक जो है वो सकारात्मक भी होती है। धन्यवाद।